नमस्कार सहेलियों, कैसी हैं आप? मस्त गुलाबी ठंडी पड़ी है और ऐसे में अगर हम अपने आप को थोड़ा सा सहलाते हैं, सहलाते हैं तो आपकी खूबसूरती में तो चार चांद लग जाएंगे। इस परिचय वर्ग में मैं श्रीमती श्रुति पारखी सिंह आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है ठंडी में, सर्दियों में बालों की देखभाल। Hair is the mirror of your health and defines your image and your style, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है। कई लोग होते हैं जिनके बाल बहुत काले, घने, सुंदर होते हैं, मगर कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी बालों की समस्या होती है, जैसे बाल गिरना, बाल बेहद ज़्यादा गिरना, समय के पहले बाल सफ़ेद होना, रूसी होना बालों में, डैंड्रफ जिसे हम कहते हैं, बहुत खुश्क बाल जो होते हैं, ड्राई हेयर्स जो होते हैं, उसमें स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं बालों के नीचे, दो मुँहे बाल जिसे बोलते हैं। कुछ लोगों के बाल बहुत डल होते हैं, कुछ लोगों के बाल बहुत ड्राई होते हैं, जिनका स्कैल्प बहुत ईची और स्टिकी होता है, ऑयली होता है। ये सारी जो समस्याएं हैं उनका सिर्फ दो ही कारण हैं। पहला कारण है इंटरनल, जो अंदरूनी परेशानियों की वजह से उभरता है, और दूसरा कारण है एक्सटर्नल, जो बाहरी परेशानियों की वजह से उभरता है। अब अंदरूनी परेशानियां हम जब कहते हैं तो ये सब तो दिक्कतें हमारे हेल्थ पे डिपेंड करती है, हमारे बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट पे डिपेंड करती है। हम कितना पौष्टिक और कितना अच्छा ताज़ा खाना खाते हैं और कितना विटामिनाइज्ड खाना खाते हैं। हरी हरी ताज़ी सब्जियां, दालें, गेहूँ, चावल, आटा, फल, ताज़े फल। इसके अलावा खाने के बावजूद भी अगर हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर हमारा रूटीन नहीं है, तो ये सारा अपने चेहरे पे दिखता है। इसकी वजह से हेयर फॉल भी हो सकता है। उसके अलावा हाइजीन है। रोज़ तो नहीं, मगर एक दिन छोड़ के भी अगर हम अपने बाल धोते हैं तो भी हम अब एक अच्छा हाइजीनिक रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, सिर्फ सादे पानी से ही क्यों ना धोए। धोना तो एक बात है, उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का कंघा भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको रूसी हो सकता है उसका स्कैल्प ऑयली हो, उसकी त्वचा ऑयली हो, और वो इन्फेक्शन आपको भी लग सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना अपना कंघा अलग से रखिए और साफ़ रखिए और वही इस्तेमाल करें हमेशा। उसके बाद एक्सटर्नल में आता है हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स। किसी किसी का हेरिडेटरी जो टेक्सचर होता है बालों का, वो तो बरकरार रहता है,
और प्रीमैच्योर हेयर ग्रोइंग मोस्टली ऐसा कभी देखा गया है कि हेरिडिटरी होता है, तो उसमें ज़्यादा फेरबदल तो कर नहीं सकते, मगर हाँ कुछ एक्सटर्नल अगर आप ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो शायद फ़ायदा भी हो सकता है। मगर बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई अच्छे ब्यूटिशियन या ब्यूटी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें जो कि आपको सलाह देंगे कि क्या करना है। आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी लोगों के बाल गिरते हैं। तो आज से वादा कीजिए कि स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करेंगे। आप हम दोनों मिलके स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, हाथ में हाथ मिला के। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ताकि आपकी त्वचा खिलती रहे और इस नए साल में आपके बाल भी काले घने और सुंदर बने। स्ट्रेसफुल रहने के लिए कुछ लोग लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ हम एक विचार के एक किस्म के लोग मिलते हैं और अलग अलग तरीके से वो हंसते हैं। बहुत इन्जॉयबल है, मैंने भी कुछ सेशंस अटेंड किए हुए हैं। इसके अलावा आप कुछ हॉबीज़ रख सकती हैं, कुछ छंद रख सकती हैं, जिस किसी में भी आपको इंटरेस्ट है। गाना पसंद है तो गाना सुने, गाना सीखे भी और गाना गाए भी। डांस पसंद है तो डांस ले सकती है, पेंटिंग ले सकती है। पेंटिंग में भी आराम से शांत बैठ के अगर आप पेंटिंग करते हो तो एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन टेक्निक है ये। कुछ लोगों को योगा पसंद है, वो योगा कर सकती है। योगा में ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं और वो एक्सरसाइज करने से हेयर ग्रोथ को हेल्प होती है, मदद होती है। तो आप योगा अपना सकते हैं। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। योगा एक्सपर्ट से आप मिलकर पूछ सकते हैं कि कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा योगा आपको करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी शैम्पूज़ मिलते हैं, प्री रिंस लोशंस मिलते हैं, आफ्टर रिंस लोशंस मिलते हैं और क्रीम्स हैं, मास्क है, हेयर मास्क है, कलर्स है। बट बेहतर यही होता है कि केमिकल फ्री और आर्टिफिशियल केमिकल्स वाले अगर आप इससे दूर रहें, कॉस्मेटिक्स से, और नेचुरल चीज़ें अपनाएं। जैसे कि देखिए, ये नीम पत्ती हो गई। नीम पत्ती एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है इसमें। फिर हिबिस्कस फ्लावर्स हो गया, इसको हम हिंदी में जपा कुसुम बोलते हैं। अब जपा कुसुम तेल जो है वो आयुर्वेदा में काफ़ी प्रचलन में है और जपा कुसुम तेल मार्केट में मिलता भी है। मगर अगर आप फ्रेश फ्लावर्स फूल प्राप्त कर सकते हैं तो इसे नीम की पत्ती और जो जपा कुसुम का फूल, कुछ फूल ले लें और उसको तेल में मिला सकते हैं और थोड़ा लोहे की कढ़ाई में अगर आप थोड़ा उबाल दे, गरम कर दे तो उसका एक अच्छा डिकॉक्शन बन सकता है और वो आप कांच के बॉटल में छान के रख सकते हैं। ये डिकॉक्शन आप कुछ दिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जपा कुसुम के फूल और नीम पत्ती पानी में भी डाल सकते हैं। पानी में डाल के अगर आप उसको उबालते हैं, मान लो 1 गिलास पानी लिया, उसको 1/4 उबाल लिया और थोड़ा सा बना दिया। ये एक एग्जांपल है, आप ज़्यादा पानी भी बना ले सकते हैं, ज़्यादा फूल भी डाल के बना सकते हैं। ये आप फ्रीज़ में सेव कर सकते हैं और ये तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। सो बेहतर ही ये 1-2 दिन में आप यूज़ कर लें और बदबू आने से पहले यूज़ कर लें फ्रेश। उसके बाद मेरे पास है पेरीविंकल का फूल। इसे हम सदाफुली कहते, देखिए ये आपने देखा होगा। सदाफुली का फूल और पत्ता जो है वो बहुत ही गुणकारी है।
मैंने तो फूल और पत्ते को बस हाथ में क्रश करके लगाया स्कैल्प पे, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं इसके, हेयर ग्रोथ के रिज़ल्ट्स आए हैं। इसलिए बट आप अपना पर्सनल एलर्जीज़ देख लीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है तो वो देख के फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है मेथी सीड्स। मेथी की जो दाने आते हैं ये आप खाने में डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे दाने होते हैं, ये हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको रोप के मिट्टी में डाल के रोप के छोटी छोटी जब मेथी के पत्ते आ जाएंगे उसको हम सैलड वगैरह में खा सकते हैं कच्चा। इसके अलावा अभी तो ठंडी में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं, टमाटर, पालक, गाजर, मेथी, ये सब खूब खाइए और अपनी सेहत बनाइए इस ठंडी में। और जब हम मेथी खाते हैं तो मेथी के जो स्टेम्स होते हैं, पत्ते हम निकाल के खा लेते हैं, और स्टेम्स जो होते हैं उसको आप पानी में उबाल के उससे भी सर धो सकते हैं, कि मेथी में काफ़ी अच्छे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आपको थोड़ा ईचिंग है या डैंड्रफ है तो ये उससे ठीक हो जाएगा। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको, बहुत सेफ़ है। इसके बाद प्याज जो है, प्याज का अगर हम कीस के थोड़ा जूस निकाल लें और उसमें थोड़ा नारियल तेल मिक्स करें तो ये भी एक बहुत अच्छा डिकॉक्शन बन जाता है और अच्छा मिक्स है अपने स्कैल्प के लिए। इससे हेयर ग्रोथ में मदद होती है और बाल झड़ने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मगर प्याज थोड़ा ठंडा है तो थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, देख लीजिए आपको कहीं एलर्जी तो नहीं है, नहीं तो सर्दी पकड़ जाएगी। तो ये नुस्खा जो है वो थोड़े दिन बाद कीजिए, थोड़ा गर्मी थोड़ी आने के बाद आप कर सकते हैं। और जब आप करते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि कोकोनट ऑयल जो आप मिक्स कर रहे हो वो थोड़ा गर्म कर ले और बाल धोते समय थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर या वार्म वाटर यूज़ करें, थोड़ा गर्म, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म भी नहीं यूज़ करना है। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब आप शैम्पू करते हैं तो डायरेक्ट शैम्पू बालों में लगाने के बजाय थोड़ा सा एक ड्रॉप शैम्पू अगर आप पानी में मिक्स करके उसका घोल बना लें और फिर थोड़ा 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 लगाएं, जैसे पार्टीशंस बना के, तो अच्छी तरह से मेरे ख्याल से सब जगह वो घुल मिल जाएगा और ज़्यादा झाग आएगा और अच्छे से आपके बाल साफ़ हो जाएंगे और चमकने लगेंगे। मगर अगर आप हर्बल शैम्पू चाहते हैं तो घर में भी बना सकते हैं। पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल जो रेसिपीज़ है, रीठा, आंवला और शिकाकाई को मिक्स करके बॉईल करके शैम्पू बनता था। तो वो तो एकदम ओल्ड इज़ गोल्ड, रिच रेसिपी है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मगर ये जानना ज़रूरी है कि आपके जो बालों का प्रकार है वो किस प्रकार का है। क्या आपके बाल बहुत ड्राई हैं, क्या आपका स्काल्प बहुत ऑयली है, और फिर उस हिसाब से आप ब्यूटिशियन से या ब्यूटी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके अपने लिए, आपके लिए क्या अच्छा है वो जान के फिर आप इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अब शैम्पू करने के बाद छोटा सा नैपकिन लेके अगर आप पार्ट बाय पार्ट ऐसे ऐसे आपके बाल सुखाती हैं तो ये अच्छा रहेगा। चाहिए तो आप फ़ैन भी लगा लीजिए। नेचुरल तरीके से अगर आप सुखाएंगी तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहेंगे। मगर किसी को अगर जल्दी है और फिर भी अगर चाहते हैं ड्रायर यूज़ करना तो ड्रायर कूल पे रखिए और थोड़ी ऐसे कोम ऐसे करके थोड़ी दूर पे ऐसे ड्रायर रख के स्कैल्प से थोड़ा दूर रखें
और फिर इस्तेमाल करें, ताकि उसका फ़ायदा हो और नुकसान कम हो। क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में तो अच्छी नहीं है, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही पूरी नींद होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी पूरी नींद हो जाती है तो आप थोड़ा बहुत थकावट दूर हो जाती है आपकी, आपको फ्रेश महसूस होता है और उससे आपका मन अच्छा रहता है। मन अच्छा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं। तो अगर आप पूरी अपनी नींद पूरी करें तो शायद हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगे। उस वजह से बालों में भी हेल्थ अच्छा रहेगा और स्किन का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। मेथी का जो दाना है उसका अगर हम पाउडर थोड़े से कोकोनट ऑयल में मिक्स करें तो ये भी हम आपके अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, महीने में एक बार लगा सकते हैं। और उसको जैसे ही थोड़ा ड्राई हो जाए तो उसको वार्म वाटर से, गर्म पानी से, थोड़ा सा गुनगुने पानी से आप धो लें। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी ठंडी के दिनों में तो हम टॉवल स्टीम भी ले सकते हैं। इससे भी जैसे एक गर्म पानी में टॉवल डाल दिया, उसको आप स्क्वीज़ कर लीजिए, अच्छे से निचोड़ लीजिए और फिर नहाने के बाद ऐसे पूरे टंबल जैसा, पगड़ी जैसा अपने बालों के ऊपर बांध लीजिए, बाल बांध लीजिए और बांध लीजिए। तो ये जब स्टीम भाप लगेगी आपके टाड़ू पे, स्कैल्प पे, तो नसें अच्छा रिलैक्स्ड महसूस करेंगी और आपको भी अच्छा महसूस होगा, फ्रेश महसूस होगा, रिलैक्स्ड महसूस होगा। और जो पोर्स है, स्किन के पोर्स जो छिद्र होते हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे और क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बारीक बारीक कचरा होता है हवा में जो अच्छे से साफ़ नहीं होता कई बार, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जब हम हाइजीन रखेंगे, हेयर हाइजीन, स्कैल्प हाइजीन, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी समस्या हैं, जैसे हेयर लॉस, डैंड्रफ, ये कुछ हद तक, काफ़ी हद तक थोड़ी कम हो सकती है। अब जब हम कंघा करते हैं तो नीचे से आप कंघी कर सकते हैं, एंड्स से, बालों के एंड से। हाथ से पहले आप निकाल लीजिए, गांठ वाँठ होगी तो, और फिर हाथ से आप कोम कर लीजिए। उसके बाद बड़े ब्रिस्टल्स वाला कोम आता है, इससे भी बड़ा आता है। बड़े ब्रिस्टल्स वाला कोम लेके आप कोम कर सकती हैं। अगर आपके बाल बहुत घने हैं तो बड़े ब्रिस्टल्स वाला कोम लें। अगर आपके बाल एकदम पतले हैं तो आप छोटे ब्रिस्टल्स वाला कोम ले सकते हैं और उससे आप कोम कर सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट भी कोम कर सकते हैं। और दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है, पूरे बाल सामने ला के, गर्दन झुका के और फिर उल्टा कोम करें। इससे भी काफ़ी हेयर ग्रोथ में फ़ायदा होता है। और नॉर्मली तो अब ठंडी में बाल झड़ते ही हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मगर अगर बहुत ही ज़्यादा लटें निकल रही हैं तो फिर आप कृपया डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कई बार माहवारी की प्रॉब्लम की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप परामर्श करें तो अच्छा होगा। अभी आगे अगले महीने में, अगले हफ्ते में, जैसे साल ख़त्म हो रहा है तो आगे मैं और आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ बालों के बारे में, और हेयर स्टाइल्स का भी एक सेशन रखने वाली हूँ और मेकअप का भी एक सेशन रखने वाली हूँ। आपने मेरे वीडियोस पसंद किए, आप कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो तक
स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं।